हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, एपीएसएसबी ने सीएचएसएल का फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। देखिए, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन वैसे तो 6 जुलाई को मेंशन था, बट चलिए जो भी रीजंस रहे हों, थोड़ा सा डिले हो गया है, देर से आए दुरुस्त आए। 15 जुलाई को फाइनली सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके इस एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं यहाँ से आपका डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले सर आप ये देख लो, आपका जो एग्जामिनेशन की डेट है वो कब है। आपके एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जाम होगा वो है 6 अक्टूबर। इस डेट को मार्क कर लो आप अपने कैलेंडर में, जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म आपका 17 जुलाई, यानी आज 15 जुलाई का नोटिफिकेशन आया है। 17 जुलाई 10 AM से आपका apssb.nic.in वेबसाइट पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट सर है इसका 7 अगस्त 2024 3 PM, यानी एक महीने का भी नोटिफिकेशन नहीं है। आपके पास टाइम कम है, जितने भी दिन है फटाफट इसमें अप्लाई कर दें। अब इसमें सर रिटन एग्जाम तो सबको देने पड़ेंगे, जितने भी पोस्ट हैं, पोस्ट नंबर 27 से लेकर 33 अभी मैं दिखाऊंगा, सबको रिटन देने पड़ेंगे। लेकिन जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो सिर्फ एक ही पोस्ट नंबर 31 के लिए होगा, वो 16 अक्टूबर को होगा। और ये जो स्टेज 2 है सर, ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और या फिर स्किल टेस्ट, ये सारे पोस्ट के लिए नहीं है। एक पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट है, और 2 पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेज 2 में काउंट होंगे, और ये दोनों रिटन एग्जाम के बाद होंगे। रिटन एग्जाम 6 अक्टूबर को है, और ये पीएसटी स्किल टेस्ट 16 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से आपका कंडक्ट होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी पहले जो कई बार पहले स्किल टेस्ट पहले हो जाता था या फिजिकल टेस्ट पहले होता था, इस बार वो बाद में होगा, पहले आपको रिटन टेस्ट देना है। तो पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट नंबर 27 कंपोजिटर की है, पोस्ट नंबर 28 कॉपी होल्डर की है, पोस्ट नंबर 29 प्रूफ रीडर की है ना। ये दोनों लेवल 2 की हैं, ये लेवल 4 की है। लेवल 4 कंपेयर टू और बेटर हो गया। फिर ये पोस्ट नंबर 30 डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट लेवल 2 में आता है। पोस्ट नंबर 31 ये फॉरेस्टर, इसी के लिए सर आपका एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बाकी जो दो पोस्ट हैं 32 33, 32 33, 32 इज रिकॉर्ड कीपर, 33 इज एलडीसी, दोनों ही ये लेवल 4 की हैं। इनमें भी आपको स्टेज 2 में स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर मेंशन है। जैसे फॉरेस्टर में ये आपका 20 है, रिकॉर्ड कीपर में सर एक ही पोस्ट है, और आपका ये जो एलडीसी है, ठीक है, एलडीसी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप देख सकते हो टोटल कितनी पोस्ट आपकी निकल के आ रही हैं। ठीक है, एलडीसी में अलग अलग, जैसे यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ 13 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 6, यहाँ 1, ये 1, टोटल काउंट करो तो 15 17 23 25 पोस्ट है सर आपका एलडीसी में, है ना। और रिकॉर्ड कीपर में एक, और 20 पोस्ट है आपका फॉरेस्टर में। तो ये चीज फिर से रिपीट कर दी है कि किस दिन एग्जामिनेशन डेट होगी, ये सारी चीज अभी हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, अब इसमें हर एक पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है, जैसे पोस्ट कोड जो 27 था, उसमें सर आपको क्या चाहिए, क्लास 12 पास होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस हैविंग फेयर नॉलेज ऑफ प्रिंटिंग टाइपिंग एंड हैंड कंपोजिंग मेथड होता है। ठीक है, पोस्ट कोड जो 28 है उसमें 12 चाहिए विद फेयर नॉलेज इन इंग्लिश। फिर उसके बाद जो 29 है उसमें भी 12 पास होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्रूफ रीडिंग। पोस्ट नंबर 30 जो डायसेक्शन हॉल असिस्टेंट है, 10+2 साइंस बैकग्राउंड से चाहिए। पोस्ट नंबर 31 जो मेनली स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो इन्हीं पोस्ट के लिए करते हैं, हमें भी पता है सर। एक तो आपका फॉरेस्टर के लिए है, और मेन दूसरे जो स्टूडेंट है वो एलडीसी के लिए, ये दो पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो एलडी, ये आपका रिकॉर्ड कीपर वाली, इसमें 12th पास और 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में चाहिए। और एलडीसी वाली जो पोस्ट है उसमें भी आपको 12 पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका जो ये टेस्ट होगा, टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, वो आपको परफॉर्म करना होगा। उसके साथ साथ मिनिमम 6 मंथ्स का डिप्लोमा चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ बोर्ड इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय अरुणाचल प्रदेश काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये पोस्ट नंबर 27 से 33 मैंने यहाँ पर आपका डिस्कस कर लिया है। फी की बात करें तो वही सर, जनरल एपीएसटी के लिए 150, जनरल के लिए 200 फी है। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस। नेक्स्ट सर, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जितने भी पोस्ट कोड्स हैं 27 से लेकर 33,
सबको स्टेज 1 देना पड़ेगा। स्टेज 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस यानी सर आपका जीके, इंटेलिजेंस रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका इंग्लिश, ठीक है। 50-50 मार्क्स के ये चारों सब्जेक्ट्स होंगे, 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन ईच, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो टोटल 50 मार्क्स का हर एक सेक्शन मिलेगा आपको। 4 सेक्शन मिला के आपका 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और ये 2 घंटे का सर आपका पेपर होगा, ठीक है। ये सारे पोस्ट कोड के लिए सेम होगा। बाद में कोई ये मत पूछना कि सर इसके लिए होगा कि उसके लिए होगा, जितनी भी पोस्ट आएंगे सबको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। बाकी ये सर सिलेबस यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है। जो जनरल एपीएसएसबी का सिलेबस रहता है वही ये सिलेबस है। इसमें एक चीज ध्यान रखना सर, हर एक सब्जेक्ट में 33% आपको लाना पड़ेंगे, है ना। भले ही आप सर 200 में से 150 ले आओ, लेकिन ऐसा ना हो कि 3 सब्जेक्ट में आपने 150 लिया है, चौथे में 0 लिया है, ऐसा नहीं चलेगा। हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33%, ठीक है। 50 मार्क्स का पेपर है तो 33% कितना हो गया सर, यानी हर एक सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट है, हर एक में सर आपको मिनिमम 16.5 मार्क्स लेके आने ही आने हैं। और जो एक बड़ा डाउट रहता है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सीजीएल में भी नहीं था, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में सर जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका रिकॉर्ड कीपर और एलडीसी के लिए होगा सर, ठीक है। तो उनमें सर आपका 1:3 रेशियो में सिलेक्ट होंगे, यानी अगर मान लो जैसे 25 पोस्ट हैं तो उसमें 75 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे रिटिन से, उन 75 स्टूडेंट्स में से 25 सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। यानी 1:3 का रेशियो रहेगा। और जो फिजिकल टेस्ट वाले फॉरेस्टर वाले हैं, उनको जो फिजिकल टेस्ट देना होगा उनका 1:8 का रेशियो है, यानी अगर उनकी 20 वैकेंसीज हैं तो 88 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 160 सिलेक्ट किए जाएंगे रिटन में, उसमें से 20 फाइनल किए जाएंगे, 1:8 रेशियो में सिलेक्ट किए जाएंगे। 33% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाना जरूरी है। अब ये जो स्टेज 2 है सर, स्किल टेस्ट की डिटेल्स यहाँ दी है। तो पोस्ट कोड 32-33 कौन कौन सी थी, रिकॉर्ड कीपर और आपका एलडीसी वाली जो पोस्ट थी, उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे रखी है। 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है, ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। दूसरा जो फॉरेस्टर वाले उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की डिटेल्स यहाँ पर ये आपका मेंशन कर दी गई है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है ना। फिर अप्लाई करने के लिए आपको सर वही जो बेसिक प्रोसीजर होता है, apssb.nic.in वेबसाइट पर जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट सर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। सिग्नेचर में कई लोग बहुत गलती करते हैं, किसी और कलर की इंक से वो सिग्नेचर करते हैं। व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक के पेन से आपको सिग्नेचर करके अपलोड करनी है, और साइज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज कोशिश करिए रिसेंट हो, बचपन की नहीं लगा देनी है, और उसका जो साइज है 50 से 100 KB के बीच रहना चाहिए, ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर आपका मेंशन है। तो ये बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। जो मेन मुद्दे की बातें हैं जिसमें डाउट्स होते हैं वो मैंने आपका डिस्कस कर लिए। एपीएसटी में वैसे तो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड अबव 35 ईयर्स। 18 से 35 की एज है, बट एपीएसटी के लिए 5 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन है, ठीक है। डिसेबिलिटीज वालों के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और अगर वो एपीएसटी से हैं तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन उनको दिया जा रहा है। एग्जामिनेशन सेंटर्स ये टोटल आपके रहेंगे जो जनरली रहते हैं एपीएसएसबी के, वो यहाँ पर आपका मेंशन, ठीक है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन थी सीएचएसएल की। अब अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं तो सर आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट पीएससी क्यों, वो सर हमारा सिलेक्शन बताता है, ठीक है। तो 140 प्लस सिलेक्शंस ऑलरेडी हम सीएसएल में दे चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टेनोग्राफर में भी आप देख सकते हो 20 प्लस सर हमारा सिलेक्शन है। साथ ही साथ आप आओगे लास्ट ईयर का जो सीएचएसएल था, तो ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे जो हमारा सीएचएसएल एग्जाम निकाले थे। तो आप भी सर अगर इस लिस्ट में आना चाहते हैं, आप भी अपने इस फोटो में देखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर नॉर्थ ईस्ट पीएससी का कोर्स, जहां पर सर आपका ये चारों सब्जेक्ट जो रिटिन एग्जाम में कॉमन है, एलिमेंट्री मैथ्स हो, इंटेलिजेंस रीजनिंग हो, ठीक है, या फिर आपका जनरल नॉलेज हो, ये आपका एलिमेंट्री मैथ्स हो, जीके हो, रीजनिंग हो, या फिर इंग्लिश हो, ये चारों सब्जेक्ट हम आपके सर कवर कराते हैं।
जो भी एपीएसएसबी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह से आपको क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बाकी डिटेल के लिए आप ये गिवन नंबर्स 8076535685 या फिर 6009526445 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम सर अब आपका नजदीक है, अक्टूबर में आपको एग्जाम है, तो अब आपको जो भी डिसीजन लेना है अभी लेना है, क्योंकि बाद में फिर जितना आप लेट करेंगे उतना ही सर आप अपना सिलेक्शन भी डिले करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे फोन करिए, कोई भी क्वेरी के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी फिर ये था सर आपका पूरा सीएचएसएल का नोटिफिकेशन। ऐसे ही आगे आगे जो भी आपकी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती रहेगी उसके रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।